ब्रो वचन में स्वागत है दोस्तों। आज ना हम लोग जिंदगी के उस छिपे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। वो सिस्टम जो हमेशा हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। कभी ऐसा लगता है क्या कि जिंदगी बस बस ऐसी चल रही है, सब कुछ रैंडम है, कुछ भी हो रहा है? या फिर कभी कभी ये फीलिंग आती है कि नहीं यार, कोई गहरा, कोई छिपा हुआ कोड है जो सब कुछ चला रहा है। चलो आज ना इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इस कोड का नाम है कर्म। और सुनो, कर्म का मतलब कोई सजा या इनाम का सिस्टम नहीं है। ये कोई जज नहीं है जो बैठा है। हिंदू फिलॉसफी में इसे संसार का एक हिस्सा माना गया है। मतलब ये जो जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने का जो साइकिल है ना, उसका हिस्सा। कर्म तो बस एक न्यूट्रल लॉ है, जैसे ग्रेविटी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो बीज बोया है पेड़ भी तो वैसा ही उगेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है ना? चलो एक काम करते हैं, इस कर्मन इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। ये असल में एक 4 स्टेप का कोड है जो हम सबकी किस्मत को शेप देता है। अब जरा ध्यान से देखना, ये है कर्म का असली कोड। सारी कहानी शुरू होती है एक इच्छा से, जिसे कहते हैं काम। लेकिन खेल तब बदलता है जब उस इच्छा के साथ अटैचमेंट, मतलब राग, जुड़ जाता है। बस फिर वो इच्छा एक पक्के इरादे में बदल जाती है, और वो इरादा वो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। और उस एक्शन का नतीजा वो तो पहले से ही तय होता है। ये एक ऑटोमेटिक चेन है, एक के बाद एक, डोमिनो इफेक्ट की तरह। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये कोड हमारी असल जिंदगी में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में कैसे काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो किसी ने कुछ डेट्स के बाद किसी को घोस्ट कर दिया, मतलब बिना कुछ बताए बस गायब। ये क्या हुआ? ये हुआ एक इनपुट। अब इसका आउटपुट क्या होगा? इससे ना एक अवॉइडेंस और डिस्कनेक्शन की एनर्जी पैदा होती है। और ये जो कर्म का एल्गोरिदम है ना, ये इस पैटर्न को सेव कर लेता है, और बहुत मुमकिन है कि भविष्य में यही एनर्जी घूमकर वापस आए और फिर हमें लगे कि यार हमें कोई इग्नोर कर रहा है या हम अकेले पड़ गए हैं। अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। किसी ने सड़क पर किसी अजनबी की मदद कर दी जिसका सामान गिर गया था। ये एक पॉजिटिव इनपुट है। इससे कौन सी एनर्जी निकली? दया की, कनेक्शन की। और यकीन मानो ये पैटर्न भी लौटकर आएगा, शायद ठीक उस वक्त जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एल्गोरिदम है ना, ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। इसे अच्छे बुरे से मतलब नहीं, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। और पता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। ये ज्ञान हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में दिया गया था। इस खूबसूरत लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो कि जैसे कैटरपिलर घास के एक तिनके के आखिर में पहुंचकर अपने लिए एक नया शरीर बना लेता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा हमारे कर्मों के आधार पर अपने लिए एक नया और ज्यादा सुंदर रूप तैयार करती है। मतलब हमारे हर एक एक्शन से हम अपना आने वाला कल, अपना अगला वर्जन खुद बना रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस एल्गोरिदम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल डीबगर है। एक ऐसा हैक जिससे इस पूरे कोड के मास्टर बना जा सकता है। और ये रहा वो एक सवाल, वो अल्टीमेट डीबगर। कोई भी जरूरी काम करने से पहले, कुछ भी बड़ा बोलने से पहले, बस 1 सेकंड के लिए रुककर अपने आप से पूछना है, जो एनर्जी मैं अभी दुनिया में भेज रहा हूं, क्या मैं चाहता हूं कि यही एनर्जी घूमकर मेरे पास वापस आए? बस ये एक सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अब वक्त आ गया है अपने कोड को फिर से लिखने का। सच तो ये है कि हमारे अंदर जितनी ताकत है ना, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उपनिषदों के अनुसार हमारा जो असली सेल्फ है, हमारा आत्मन, वही असली कोडर है। और ये जिंदगी, ये वो प्रोग्राम है जिसे हम हर पल, हर सांस के साथ लिख रहे हैं। ये पावर कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है। हम खुद अपने एक्सपीरियंस के क्रिएटर हैं। तो चलो एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं, बस अगले 24 घंटों के लिए। हर जरूरी एक्शन से पहले बस एक कर्म चेक वाला सवाल खुद से पूछना है। एक पल के लिए रुको और अपने चॉइस पर गौर करो, और फिर महसूस करो कि कैसा लगता है जब हम होश में रहकर अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, क्या जिंदगी वाकई अनफेयर है, या फिर ये बस हमारा ही लिखा हुआ पुराना कोड है जो बार बार लूप पर चल रहा है? अगर इस बातचीत से कुछ सीखने को मिला
तो इसे लाइक ज़रूर करना। ब्रो वचन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जुड़े रहें। और हाँ, इसे उस एक दोस्त या भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करना जिसे ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कितनी पावर है। खासकर उसके साथ जो हमेशा कहता है यार ज़िंदगी बहुत अनफेयर है, उसे ये ज़रूर भेजना। चलो, मिलते हैं अगली बार।